चलिए दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद होगी कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है, एक नहीं आ रही उसके ऊपर। तो ये जो मॉडल मेरे पास आया हुआ है, ये सैमसंग A23 है। ऑलरेडी इसमें काम किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑन करके चेक करना है क्या मेरा ग्राफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले फ़ोन को ऑन करेंगे। ये जो है हमारा पावर बटन होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिक आ रहा है। अगर ग्राफिक आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो क्या वजह हो सकती है जिसको लाइट नहीं आ रही है। तो चेक करते हैं। तो चेक करने का सबसे पहला जो तरीका है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डायोड वैल्यू लेना पड़ेगा। डायोड वैल्यू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को डायोड मोड में करना पड़ेगा। सबसे पहले मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। मेरा मल्टीमीटर, इसको किस रेंज में करना है, ये डायोड मोड में करना है, ठीक है। डायोड मोड में जब आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी रीडिंग लेनी है। तो इसके रीडिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर का रेंज कर लिए। अब इसमें कनेक्शन देखना है कि आपकी लाइट की कनेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो इसको कनेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप बोर्नी की हेल्प ले लो या किसी और सॉफ्टवेयर के हेल्प से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बोर्नियो ऑन कर देता हूँ। तो ये मेरा रहा बोर्नियो, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है, ये 2 नंबर पिन पे ये एलईडी K2 है, और 4 नंबर पिन पे एलईडी K1 है। ये K1 और K2 का अगर हम भाषा सादे में कहें तो नेगेटिव पॉइंट होती है। और 3 नंबर पे जो है वो एलईडी है। एलईडी ए का मतलब होता है एनोड, और के का मतलब कैथोड, मतलब माइनस और प्लस, ठीक है। उसके बाद ये 26 नंबर पे क्या है, एलसीएम एलसीडी का PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ये आपको चारों लाइन को वेरीफाई करना पड़ेगा पहले डायोड वैल्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डायोड वैल्यू लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आगे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे ये मेरा कनेक्टर है। मैं यहाँ स्क्रीन थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ। मल्टी क्या नाम है जो बोर्नियो का है, वो मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा बोर्नियो है, छोटा सा यहाँ रख देता है। तो आप देख सकते हैं, जिसे मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये हो गया। ये पहले ऐसे शॉर्ट करके एक बार मल्टीमीटर को ऑन करके चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रेड प्रूफ को आपको ग्राउंड पे रखना है। जैसे ये मेरा ग्राउंड है, तो यहाँ पर रखना है। तो ये क्या है, कैथोड है, मतलब ये माइनस की लाइन है। यहाँ पर कितना आ रहा है रीडिंग, 0.593। उसके बाद कैथोड 1 पे चेक करना है, तो इस पे भी 5901 आ रहा है, मतलब ये लाइन ओके है। उसके बाद तीसरा क्या है, मेरा एनोड की लाइन है। तो एनोड की लाइन पे जब मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 0.115 आ रहा है, मतलब ये समथिंग 390 के आसपास आना चाहिए, या 0.450 इतना आना चाहिए। 0.115 आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट सर्किट में है। ये वाली जो लाइन है, ये शॉर्ट सर्किट में। यहाँ पर 114 की रीडिंग नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर 450 या 300 से प्लस आनी चाहिए, ठीक है। चलो एक हो गया। अब उसके बाद पल्स विद मॉड्यूलेशन, ये वाली लाइन है, तो ये भी ओके है। अब अगर मैं बोर्नियो के हिसाब से जाऊंगा, तो ये जो मेरी एनोड की लाइन है, तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर कहाँ पर है, इस शील्ड के नीचे है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देंगे, इसके आगे चलेंगे। और कहाँ जा रही है लाइन, यहाँ से जाएंगे, जो ये मेरी एनोड की लाइन है यहाँ पर जा रही है, ठीक है। अब मैं जब उल्टा करके देखूंगा, तो ये मेरी लाइट सेक्शन है, जो ऑलरेडी अदर शॉप से आया हुआ है, यहाँ पर काम किया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, देखो यहाँ पर सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ था, ये निकला हुआ है यहाँ पे। एक तो पहले यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है।
है कि नहीं है, वो बोर्नियो के हिसाब से कंफर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होएगा, ठीक है, उसके बाद जो है ये मेरा एनोड की लाइन है। अब इसमें कंफर्मेशन करना है एनोड वाली में। तो जैसे ये आपकी प्लस वाली लाइन थी, ओ ये ग्राउंड है और ये आपकी प्लस वाली लाइन है, तो यहाँ पर 116 आ रहा है। अब इसमें से कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है ये कंफर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कंफर्मेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रोजिन डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर रोजिन डालेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसके एनोड वाली लाइन पे 4.2 वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम बैटरी डिटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4.2 वोल्टेज आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रोजिन लगा दे रहा हूँ। रोजिन लगा दी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डीसी से 4.2 वोल्टेज यहाँ पर इंजेक्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डीसी ऑन कर देता हूँ। डीसी ऑन हो गया। अब इसका ग्राउंड वाला ग्राउंड पे रखेंगे और जो प्लस वाला है पॉजिटिव लाइन है उसके एनोड की लाइन पे देना है। तो जैसे यहाँ पर मैं ये ग्राउंड कर दिया सिमटर के ऊपर और ये मेरी पॉजिटिव लाइन है, तो जैसे मैं यहाँ पर इंजेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो कितना कंजप्शन हो रहा है, 0.061। मतलब ये ऑटोमेटेड जो डीसी रीडिंग है वो 41 है, तो यहाँ पर 61 ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 10 की वैल्यू जैसे 0.010 ऑटोमेटिक कंजप्शन कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन पे क्या होएगा, 0.010 अगर ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी शॉर्टिंग नहीं निकलेगी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा शॉर्टिंग निकालने के लिए, ये एक चीज तो कंफर्मेशन हो गया, ये आपके दोनों कैप खराब नहीं है, यहाँ का कोई फ्यूज खराब नहीं है और यहाँ का एक कैपेसिटर नहीं खराब है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको ये लाइट ऐसे निकाल के वो लाइन को वेरीफाई करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा, मैं पहले इस आईसी को रिमूव करूंगा लाइट वाली। ठीक है, लाइट आईसी को रिमूव कर दिए। उसके बाद इसको दोबारा से चेक करना, तो वापस से चेक करना, इस लाइन को वेरिफिकेशन फिर से करना है कि क्या मेरी शॉर्टिंग निकला या नहीं निकला। तो थोड़ा सा बोर्ड ठंडा होने देंगे, नहीं तो वैल्यू फिर वैसे ही दिखाएगा कुछ। तो यहाँ पर देखो समथिंग कितना आ गया, 250 के आसपास आ रहा, ठीक है। अब ये थोड़ा बोर्ड और ठंडा होएगा तो रीडिंग और बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन अब शॉर्ट सर्किट में नहीं है, यही हो गया। क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट में होता तो यहाँ पर क्या होता, कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए था, तो यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाएगा। लेकिन एक चीज और है, अभी जैसे यहाँ पे कोई चीज कनेक्टेड है ही नहीं है नोड में, सिर्फ कैपेसिटर है और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक फ्यूज कॉइल लगी हुई है, तो जिससे यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। यहाँ पर हालांकि ऑयल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऑयल। इस जगह पे क्या आना चाहिए, ऑयल, लेकिन ऑयल ना आने के बजाय क्या आ रहा है, 270 की रीडिंग आ रही है। तो एक बार क्या करेंगे, ठीक है, ये दोनों पे आ रहा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस आईसी को उल्टा करेंगे। ये जो आईसी है मेरी, ये इस तरह से था, इसका नोज इस साइड का था। अब मैं इसको उल्टा करके, ये एनोड की लाइन है, ठीक है। अब इसको एक बार वेरीफाई करना है इससे कि वो शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, बिट मैप ओपन कर लो या स्कीमेटिक से मालूम पड़ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये मेरा बिट मैप ओपन हो गया। अब बिट मैप क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड देखना, तो जैसे ये वाली 3 नंबर पॉइंट ये ग्राउंड है और ये क्या आना है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या है, ग्राउंड है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक बार उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये 180 की लाइन है। तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, मतलब ये आईसी आपकी ओके है। ठीक है, ये आईसी शॉर्ट सर्किट में नहीं है। अभी शॉर्ट सर्किट में क्या रहेगा, या तो ये कैपेसिटर रहेंगे या तो यहाँ का कैपेसिटर शॉर्ट रहेगा। जबकि यहाँ पर रीडिंग क्या आनी चाहिए, ऑयल आनी चाहिए, क्योंकि कोई बीच में कनेक्शन है ही नहीं है। तो 1 बाई 1 करके यहाँ पर कैपेसिटर को रिमूव करेंगे और चेक करेंगे। तो पहले निकाल दिया, अब फिर से रीडिंग लेंगे। व्यू क्या आ रहा है, अभी भी ऑयल आ रहा है। ठीक है, दूसरे कैपेसिटर को रिमूव करेंगे, इसको भी साइड में रख देंगे। ठीक है, फिर से चेक करेंगे वहां पर क्या रीडिंग आ रहा है, अभी ये ऑयल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड वाली कॉइल थी ये शॉर्ट सर्किट में है। अब वापिस से मैं ये वाले कॉइल को यहाँ पर लगा दूंगा, ओ कैपेसिटर को लगा दूंगा। ठीक है, इसको लगा दिया। फिर से दोबारा से एक बार वेरीफाई करना इसके आपको कनेक्शन की कि यहाँ रीडिंग आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉइल है, इसका मतलब अभी तक का ओके है। इसमें क्या खराब निकला, ये आपकी कैपेसिटर खराब है। अभी इस कैपेसिटर को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे मदरबोर्ड के डिब्बे में। ठीक है, अभी ये स्क्रैप बोर्ड से यहाँ पर एक कैपेसिटर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज होगा वो हाई वोल्टेज की कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट से लेके 30 वोल्टेज तक का यहाँ जनरेट होता है। ठीक है, तो ये वाले जो कैपेसिटर है ये वहां पर लगाएंगे। अगर ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो क्या समस्या आएगी, लाइट तो आ जाएगा लेकिन लाइट की जो ब्राइटनेस है ना वो कम रहेगी। जब तक वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा अच्छे तरीके से तब तक उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब ये कैपेसिटर इस तरफ से निकाले और इस वाले फोन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ कैपेसिटर डाल देंगे और जो आईसी निकाले थे उस आईसी को यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारी नोच इस तरह से है, तो यहाँ पर उसी साइड से डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा मदरबोर्ड को ठंडा होने देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, तो वेट करेंगे थोड़ा कोल्ड हो जाए। यहाँ वापस से एक बार वेरीफाई करेंगे इस दूसरे दोबारा इसे इस पिन को। अभी यहाँ पर रीडिंग कितना आ गया, 0.0448 है, मतलब ये कनेक्शन क्या हो गया, ओके हो गया। इसके अंदर चेक करेंगे कि क्या मेरा लाइट आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आगे क्या करना है वो फिर से देखेंगे। तो प्रेस करेंगे, क्या कभी कभी मदरबोर्ड ओवर हीटेड रहेगा तो आपका फ़ोन चालू नहीं होगा सैमसंग को, थोड़ा सा वेट करना है।
सा वेट करेंगे कि तो फोन को ऑन हो। ये अभी फोन ऑन नहीं हुआ है। जब तक ये बहुत ठंडा नहीं होगा तब तक ये ऑन नहीं होएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। तो ये फोन ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी लाइट नहीं आ रही है। अभी भी लाइट नहीं आ रहा है। अब लाइट क्यों नहीं आ रही, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही चालू चालू फोन में इसकी वोल्टेज को देखना पड़ेगा। अभी जो हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम था वो कनेक्शन से ओके हो गया। अब कहाँ प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही है। तो लाइट क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या है समस्या है जिसकी वजह से, तो इसकी वोल्टेज अब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वोल्टेज देखने के लिए क्या करेंगे, फोन को चालू रखना पड़ेगा और चालू चालू रख के आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, मल्टीमीटर का रेंज जो रहेगा वो वोल्टेज पे रहेगा डीसी, और एनोड पे चेक करना है आपको वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो जब मैं एनोड पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मिल रहा है 4.36 वोल्टेज, मतलब समथिंग हो गया 4.4 वोल्टेज। ठीक है, वो माइनस में इसके लिए दिखा रहा है क्योंकि मैं ब्लैक प्रूफ ग्राउंड में रखा था। ठीक है, वापस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4.3 वोल्टेज आया। अब यहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं बढ़ रहा, यहाँ पर बूस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये कॉइल किसी ने चेंज किया। ये कॉइल चेंज करने की वजह से आपकी लाइट हो सकती है कि जिन्होंने डाला हो यहाँ पर, हालांकि लाइट सेक्शन में 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगती है और इन्होंने डाला हो कि कम या ज़्यादा की रहेगी, उसके लिए एलसीआर मीटर लेना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए। तो फिलहाल क्या करेंगे, डायरेक्ट इस कॉइल को मैं चेंज करूँगा। इस कॉइल को जो मैं डायरेक्टली चेंज कर दूंगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल नहीं लगेगा तब तक वो वोल्टेज नहीं इंक्रीज करेगा। एक बात अभी दूसरा स्क्रिप्ट बोर्ड से निकाल के वहां पर कॉइल डालेंगे। तब तक मैं कॉइल निकालता हूँ। ठीक है, ये लाइट सेक्शन का है, इसका निकाल के वहां पर डाल के एक बार चेक करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो उसके आगे क्यों नहीं हो रहा वो भी देखेंगे। तो पहले इस कॉइल को चेंज करेंगे। ये हो गया, और इस जगह पे लगा देंगे। ओके, उसके बाद दोबारा से इसको फिर से चेक कर। तो वापस से मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा, डायरेक्ट ऐसे लगा के वहां पर वोल्टेज बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसे चेक करना है। फिर से मैं उसी जगह पे चेक करना है वोल्टेज एलोड पे। यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 वोल्टेज। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका लाइट ओके हो गया। इससे पहले कितना आ रहा था, 4 वोल्टेज।
देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट आ गया। इसको ऑन करेंगे और एक बार ब्राइटनेस को कम करके ज़्यादा करके देखेंगे, क्योंकि जब भी लाइट बनाए ये चीज़ जरूर चेक कर लें इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है लाइट बनाने में तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उसको जो कैपेसिटर है एक लीकेज हो गया तो दूसरा भी लीकेज हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक कॉइल चेंज करने से और एक कैपेसिटर चेंज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वेट करेंगे और पूरा फोन ऑन होने देंगे। थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, ये फोन ऑन हो चुका। ब्राइटनेस को ज़्यादा करते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा भी हो रहा है और कम भी हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो में कुछ कमी है तो ज़रूर वो भी बताएं। ये फेट की लाइट अगर चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को।